दोस्तों, चुनाव यात्रा में एक भैया हैं, साथ मिले हैं और संगम तट पर मिले हैं। जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां से ये बिलोंग करते हैं और इनके क्षेत्र में चुनावी रुझान कैसे हैं। जी, आपका परिचय जानना है। जी, मेरा नाम विकास तिवारी है जी, मैं तो कहाँ गोंडा जिले का निवासी हूँ। गोंडा। यहाँ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ मैं अपने मित्रों से कुछ दिन पहले मिलने आया था। जी जी और कल मेरा जाना होगा। जी। प्रदेश तो यहाँ घूमने आए, कैसा लगा? यहाँ पौराणिक सभ्यताओं भी इसका इतिहास बयां करती हैं कि पहले क्या था, और जो है सनातन संस्कृति का काफ़ी इतिहास जुड़ा हुआ है इन तटों से। माँ गंगा के तट से तमाम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु यहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं। माँ गंगा उनका उद्धार करती हैं। आप भी सुनते आए होंगे, यहाँ कल्पवासी भी तमाम इच्छाएं लेकर आते हैं और उनकी इच्छाएं 100% पूर्ण होती है। तो उनका काफ़ी विश्वास है माँ गंगा के ऊपर। और उसका तो आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं और गोंडा से बिलोंग करते हैं, तो गोंडा क्षेत्र में बात करें कि चुनावी रुझान किसके पक्ष में हो सकता है? जी, चुनावी रुझान की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो चुका है। शिक्षा के मामले में अगर लें तो अगर आप पहले इंटर की परीक्षाएं होती थी तो विद्यार्थी जो है नकल के भरोसे रहता था कि हम नकल करके पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की काफ़ी मदद की है इन विषयों पर। और हर मामले में आप देखिए तो अगर मान लीजिए परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो कुछ घुसपैठिए ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बल्कि आपने पेपर लीक की बात करी, एक अच्छी बात मेरे को भी याद दिला दी। अभी उत्तर प्रदेश में मोस्टली जितनी परीक्षाएं हुई करीब 13-14, तो 13-14 जितनी परीक्षाएं हुई उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था वो भी था, टीटी एग्ज़ाम भी था, अभी जो पहली बार पेट एग्ज़ाम हुआ वो भी था जिसमें नए बच्चे बैठे, वो भी लीक हो गया। करीब 13 पेपर लीक हो गए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार में चूक है या नहीं, आप मानते नहीं? मतलब कहीं सरकार की गलती है? वो तो अपनी कमी स्वीकार करनी पड़ेगी सबको। और अगर हम बात करें कि वो कमियां निकालने में सबसे ज़्यादा होता है विरोधी का। और ये बात तो सत्य है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश जो है विरोधी पक्ष से ही रची जाती है। आपको रोकना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा कि एक पेपर लीक हुआ, ठीक है, दूसरा हुआ, ठीक है, तीसरा हुआ, ठीक है, तो क्या ये बार बार हो, क्या सरकार को पता ही नहीं चल पा रहा? सरकार इसको रोक ही नहीं पा रही। और जबकि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ पत्ता हिल नहीं सकता लेकिन पूरा पेपर हिल जाता है। नहीं, पेपर हिलने की बात तो यही है कि मान लीजिए मैं अगर इसी विषय को लेकर अलग विषय पर बात करता हूँ। अगर आप किसी भी पक्ष में जाएंगे, थाने में जाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जाएंगे, तो जो लोग पुरानी सरकार के लोग थे, सरकार के लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि पैसा घूस देकर हो गए, तो उनका मानते हैं। और उसी तरह के लोग अभी भी आपके सचिवालय में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं जहाँ से पेपर लीक होता है। तो अभी आप जो यादव जी थे, माननीय, मैं उनका नाम बहरहाल भूल गया, तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग में तो काफ़ी जो है इन पर आरोप लगे थे कि पैसा लेकर नौकरियां बांटी जाती हैं। तो वो पुरानी सरकार की नियुक्ति थी और उनको समय से पहले रिटायर तो नहीं किया जा सकता अगर पूर्ण रूप से आप दोषी नहीं पा सकते तो। हाँ, उनके खिलाफ केस चल रहा है। जो मुख्य सचिव पकड़े गए हैं, जी, तो उनके जो साथी हैं वो बीजेपी के जो विधायक हैं, महिला विधायक हैं, उन्हीं के ही भाई उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनके भी खिलाफ कार्रवाई चल रही है। माननीय महाराज जी ने सख्त से सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। तो जो दोषी करार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी इस पर सरकार जो है, कहीं ना कहीं आप सिर्फ इतना बताइए कि सरकार में चूक है या नहीं है? नहीं, सरकार की चूक के बाद तभी आप कह सकते हैं कि जिससे कि विद्यार्थी का जीवन, जो कि लोग ऐसे भी महिलाएं थी जो अपने बच्चों को लेकर एग्ज़ाम में पहुंची और टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी आप पूर्ण रूप से तभी ठहरा सकते हैं जब आप उसको एकदम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप दोषी ठहरा दें। फैसला कोर्ट के हाथ में, माननीय न्यायालय में फैसला गया है। जो हमारी कोर्ट आदेश देगी, जैसा फैसला सुनाएगी, हमें मंजूर होगा। और एक पक्ष से हम निर्णय नहीं ले सकते कि युवा हैं, 5 साल योगी सरकार रही है। जी, लगभग 5 साल अब हो जाएंगे। विकास तो इस 5 साल में आपको क्या क्या विकास नजर आया? अब आप माँ गंगा के तट पे खड़े हैं तो शायद बात जो है आपके भी मुंह से निकले, तो हो सकता है माननीय महाराज जी के पक्ष में भी निकल जाए। आपने 2018 का कुंभ देखा होगा, जैसा कि 17 में सरकार बनी और 18 में दिव्य कुंभ जैसी झलकियाँ हमको दिखाई दी। और तरह तरह की व्यवस्थाएँ, जैसे थल सेना, वायुसेना और
थल सेना, इन तरह की सुरक्षाएं थी और अभेद सुरक्षाएं थी। और ऐसा पिछली सरकार में आपको नहीं मिला होगा देखने को। और अर्धकुंभ और कुंभ महाकुंभ का नाम दे दिया गया। यहाँ को कुंभ और महाकुंभ अभी 2022 में शायद लगेगा, देश में लगेगा, महाकुंभ लगेगा। तो आपको कई सारे दिखाई देंगे। अगर सड़कों के मामले में ले, बिजली के मामले में ले, तो पहले बहुत ज़्यादा कटौती होती थी। माननीय मोदी जी ने जब शुरू में 17 या 16 में रैली की थी उत्तर प्रदेश में, तो कहते थे कि गुजरात में जब बिजली जाती थी तब खबर बनती थी, अब आती है यहाँ तो आती है तब खबर बनती है। तो काफ़ी विकास हुआ है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि ऐसे 5 विकास जो या 5, 2, 4 जो आपको लगा कि हाँ हुए हैं। शिक्षा के मामले में भी विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्वास्थ्य के मामले में विकास किया। और मूल रूप से शिक्षा के मामले में इसके हमारी डॉक्टर्स जो है अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ इसलिए भी कर रहे हैं कि डर है। एक माननीय इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था कि निर्भयता मृत्यु का आवश्यक अंग है। मैं उनका विचार इसलिए आत्मसात कर रहा हूँ कि वो भी एक युग दृष्टा थी हमारी, जो है माननीय इंदिरा गांधी जी ने। तो उन्होंने कहा था कि निर्भयता, जब कोई शासन अनियंत्रित हो जाएगा, किसी के ऊपर भय नहीं रहेगा कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। अब बात करें गोंडा की, तो गोंडा जिला में आपके विचार से जी किसका समर्थन है? मैं तो जनता किसका समर्थन करती है? जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, पूर्ण रूप से है। अब आप आगामी चुनाव में देख भी सकते हैं कि अब भारतीय आप जनता किसके पार्टी साथ में? मैं जनता के साथ में हूँ। नहीं, मैं जनता के साथ आपके में हूँ। विचार मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, मैं जनता के साथ में हूँ। जहाँ मैं एक प्रकार से मैं वहीं वोट डाल सकता जहाँ मेरी विधानसभा। एक नए व्यक्ति की आपसे बात करता हूँ एज ए स्टूडेंट। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुना होगा, तो उनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। क्या आपकी सोच के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि 3 व्यक्ति के ऑप्शन देता हूं मैं, तो आपके विचार से किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इन तीनों में से किसके जैसा होना चाहिए? योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल या अखिलेश? एक कमरे के खर्च से ज़्यादा होता है एक परिवार का खर्च। दिल्ली एक प्रकार से कमरे का खर्च है और उत्तर प्रदेश जो है तमाम दवानल की स्थिति से गुजर चुका है। यहाँ निर्मम हत्याएं होती थीं। अब आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश की 22 से 24 करोड़ जनसंख्या है। आप दिल्ली की जनसंख्या को उठा के देख लीजिए। वहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और यहाँ के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देना सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा कार्य इसी क्षेत्र में हुआ है। आप ये नहीं जैसे आप शिक्षित हैं तो आप सोचेंगे इससे मारे इनको इनसे अगर हम हाथापाई करेंगे तो हमारी कई प्रकार की क्षतियाँ होंगी, हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, आर्थिक क्षति होगी। तो दिल्ली के लोग थोड़ा पहले से शिक्षित हैं, उसमें केजरीवाल ने कोई नई विजन नहीं डाली है। आपके विचार से कौन मुख्यमंत्री होगा? हमारे विचार से तो पूर्ण रूप से महाराज जी मुख्यमंत्री होंगे, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। और जैसा भोलेनाथ की कृपा रही तो हमेशा आपका दोबारा शुभ नाम जाने? विकास तिवारी नाम है हमारा। हाँ, विकास तिवारी जी हैं, जिला गोंडा से हैं। और इनके ज़िले भी हम आएंगे, वहाँ की जो जनता है उनसे भी पूछेंगे कि जनता किसके हक में वोट करना चाहती है अब की बार। जनता की बात करें तो जनता कई समस्याओं से जूझ भी रही है। सबसे बड़ी जो महंगाई है, महंगाई का मुद्दा इस चुनाव में छाया हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम वही है जो 5 साल पहले थी, लेकिन आज की बात करें तो महंगाई डबल हो गई है। किसान को वही 35 रुपये किलो सरसों का मिलता है, लेकिन उसी सरसों से जब तेल निकल के मार्केट में आता है तो 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल बन जाता है। तो कॉस्ट बैठती है 105 रुपये, और उसमें खली भी निकली प्लस में, उससे भी इनकम होती है। तो उस 105 रुपये लीटर जो तेल है वो मार्केट में 200 रुपये लीटर बिकता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बीच में कौन मीडिएटर है जो सारा मार्जिन खा गया है और जनता परेशान है। मैं अभिषेक उपाध्याय, नमस्कार।